नमस्कार, स्वागत है आप सबका देश रोजाना में और मैं किरण शर्मा। आज मेरा देश मेरे प्रधानमंत्री का दूसरा एपिसोड है जिसमें हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ कई किस्से जुड़े हैं। मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री तक बनने का सफर बहुत दिलचस्प रहा। इसमें कई मोड़ आए लेकिन हर बार किस्मत ने उनका साथ दिया। मनमोहन सिंह को हिंदी नहीं पढ़नी आती थी। वह हिंदी बोल जरूर लेते थे लेकिन पढ़ना नहीं सीख पाए। उन्होंने जितने भी भाषण हिंदी में दिए वह उर्दू में लिखे जाते थे, वो भी मोटे और बड़े अक्षरों में, जिससे वह उसे पढ़ सके। दरअसल कम उम्र में ही उनकी आंखें कमजोर हो गई थी। 1936 में पैदा हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म पंजाब प्रांत के गाह में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। बहुत कम उम्र में ही उनकी माताजी की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनकी दादी ने उनका पालन पोषण किया। 12 साल की उम्र तक वह ऐसे गाँव में रहते थे जहाँ बिजली नहीं थी। इस बीच वे लैंप की रोशनी में पढ़ते थे। 14 साल की उम्र में विभाजन के बाद वे भारत आ गए और अमृतसर में रहने लगे। उनकी आंखों पर लगा मोटा चश्मा उनके जीवन की इन दिनों की कहानी दर्शाता है। मनमोहन सिंह ने अर्थशास्त्र में विशेषज्ञता हासिल करने से पहले प्री मेडिकल में प्रवेश लिया था, लेकिन मन नहीं लगने के कारण पढ़ाई बीच में छोड़ दी। प्री मेडिकल में उन्होंने दाखिला अपने पिताजी की इच्छा को देखते हुए लिया था, जो कि उन्हें डॉक्टर बनता देखना चाहते थे। इसकी जानकारी उनकी बेटी दमन सिंह की पुस्तक स्ट्रिक्टली पर्सनल मनमोहन एंड गुरशरण में दी गई है। इस बुक में मनमोहन सिंह के निजी जीवन से जुड़े कई किस्से हैं। मनमोहन सिंह की एक इमेज है कि वे बेहद कम बोलते हैं। लोगों ने उन्हें कभी सार्वजनिक बैठक में या लोगों के बीच हंसी मजाक करते हुए नहीं देखा। इसी वजह से उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद विपक्ष के नेता उन पर तंज कसते थे और उन्हें मौन मोहन कहकर उनका मजाक उड़ाते थे। मनमोहन सिंह को लेकर उनके नाने का किस्सा बेहद मशहूर है, लेकिन इसे बेहद कम लोग जानते हैं। यूं तो मनमोहन सिंह की उपलब्धियों की लंबी लिस्ट है जिसे पूरी दुनिया जानती है। उनका नाम दुनिया के चुनिंदा अर्थशास्त्रियों में गिना जाता है। बतौर प्रधानमंत्री उनके काम करने के तरीके आए दिन अखबारों में और टेलीविजनों में आते रहते थे, लेकिन उन्हें लेकर एक किस्सा बेहद मशहूर है। शांत शर्मीले मनमोहन सिंह अपने उसूलों के बेहद पक्के थे। वे अपने कामकाज के साथ नींद भी पूरी लेते थे, लेकिन उनके नहाने का एक किस्सा बड़ा मशहूर है। ये बात उन दिनों की है जब जगदीश भागवती और मनमोहन सिंह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में साथ साथ पढ़ते थे। जगदीश भागवती बताते हैं मनमोहन ने सारे शहरी तौर तरीके सीख लिए थे, लेकिन उनकी एक ऐसी आदत थी जो इंग्लैंड में रहकर भी नहीं बदली। मनमोहन का प्रारंभिक जीवन गांव में बीता था। भारत के गांव में लोग सूर्योदय के साथ ही नहा लेते हैं। मनमोहन सिंह इंग्लैंड आकर भी इस आदत को बदल नहीं सके। वे यहाँ सर्दियों में भी हर रोज 4 बजे नहा लेते थे। मुझे तभी लगा था कि ये किसी मुकाम पर जाएगा। मनमोहन सिंह को गपशप और स्मॉल टॉक का कोई शौक नहीं था। जब कभी भी वो अमृतसर और कोलकाता की अपनी यात्राओं के दौरान अपने रिश्तेदारों या दोस्तों से मिला करते थे, उनकी समझ में ही नहीं आता था कि वो उनसे क्या बात करें। और उनकी पत्नी गुरशरण कौर बातचीत जारी रखती थी और उनसे बातें करती थी, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि मनमोहन कोई बोल ही नहीं रहे। ऐसा नहीं है कि वे बाहरी या अनजान लोगों के साथ ऐसा करते थे, बल्कि अपने अर्थशास्त्री दोस्तों जैसे जगदीश भगवती और IG पटेल की संगत में भी मनमोहन ज्यादातर चुप रहते थे और उनको ही बात करने दिया करते थे। दिलचस्प बात यह थी कि मनमोहन सिंह को उन लोगों का साथ अधिक पसंद आता था जो बातूनी हुआ करते थे। संजय बारू अपनी पुस्तक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में लिखते हैं कि मनमोहन सिंह बेहद शर्मीले और शांत स्वभाव के इंसान हैं। जब दूसरे लोग उनसे बातें करते थे तब वे बहुत खुश हो जाते थे, क्योंकि मनमोहन सिंह को बोलना नहीं पड़ता था। कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ, हामिद करजई, जॉर्ज बुश और महमूद अहमदीनेजाद बातचीत करने के शौकीन थे, इसलिए मनमोहन सिंह को उनका साथ अच्छा लगता था। बारू पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की कार्यशैली की तुलना करते हुए कहते हैं कि वाजपेयी अपना कार्यकाल समाप्त थोड़े ही समय में धीमे पड़ गए थे। उनका दिन देर से शुरू होकर जल्दी खत्म हो जाया करता था, लेकिन मनमोहन सिंह सुबह 9 से रात 9 बजे तक काम करते थे। बीच में दिन के खाने के बाद वो 1 घंटे की नींद जरूर लेते थे। शुरुआती दिनों में उनका अपनी बात पर अड़कर किसी से भी मोर्चा ले लेना नुकसान की जगह मनमोहन सिंह को फायदा पहुंचाता गया।
बात उन दिनों की है जब मनमोहन कैम्ब्रिज से लौटे थे। उन्हें विदेश व्यापार विभाग में सलाहकार नियुक्त किया गया था। तब इस विभाग के मंत्री ललित नारायण मिर्च थे। किसी बात पर उनके मिर्च से झगड़ा हो गया। तब उन्होंने ललित नारायण को दो टूक शब्दों में कहा कि ज्यादा हुआ तो वह दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपनी प्रोफेसर की नौकरी पर वापस चले जाएंगे। तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती थी। उनके सचिव थे पीएन हक्सर। उन्हें इस बात की भनक लग गई थी और उन्होंने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय आने की पेशकश की। मनमोहन को वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनने का ऑफर दिया गया और इस तरह एक मंत्री से लड़ाई भी उनके लिए तरक्की के रास्ते में बदल गई। मनमोहन को ज्यादा बोलना पसंद नहीं था। इस कारण उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में विपक्ष उन्हें मौन मंत्री भी कहता था, लेकिन उनकी ईमानदारी और निष्ठा हमेशा बेदाग रही। संजय बारू ने अपनी किताब में लिखा कि वे बेहद शर्मीले और शांत स्वभाव के रहे। जब दूसरे बातें करते थे तो वे खुश होते थे। मनमोहन को लगता था कि उन्हें बोलना नहीं पड़ेगा। राजनीतिक गलियारों में मनमोहन सिंह को कई बार अपमान का घूंट पीकर रहना पड़ा। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल की बात है। 1985 से 1990 की पंचवर्षीय योजना के लिए एक मीटिंग रखी गई थी। उस वक्त मनमोहन सिंह योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया। उनका फोकस गांव और गरीबों पर था, जबकि राजीव गांधी का विजन शहरी डेवलपमेंट का था। राजीव गांधी कहते हैं कि शहरी इलाके में बड़े बड़े हाईवे, मॉल और अस्पताल बने, लेकिन मनमोहन का ध्यान गांव की तरफ था। मनमोहन सिंह की प्रेजेंटेशन के बाद राजीव गांधी भड़क गए। उन्होंने सबके सामने मनमोहन को डांट लगाई। अगले दिन जब पत्रकारों ने राजीव गांधी से योजना आयोग के बारे में सवाल किया तो राजीव ने कहा कि वे जोकरों का समूह है। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव सीजी सोमैया उस समय योजना आयोग के सदस्य थे। अपनी बायोग्राफी दी ऑनेस्ट ऑलवेज स्टैंड अलोन में वे लिखते हैं, मैं मनमोहन के साथ ही बैठा था। अपमान के बाद उन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का मन बना लिया था। मैंने कहा कि आप जल्दबाजी में इस्तीफा देंगे तो देश का नुकसान होगा। अपमान का घूंट पीकर भी मनमोहन पद पर बने रहे। राजीव गांधी मनमोहन सिंह को पसंद नहीं करते थे। आखिरकार जुलाई 1987 में मनमोहन को योजना आयोग से हटा दिया गया। लेकिन समय ने ऐसे करवट ली कि जब करीब 2 दशक बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पीएम के नाम की तलाश थी तो उन्होंने उन्हीं मनमोहन सिंह को चुना। आगे क्या हुआ और कौन से मनमोहन सिंह के दिलचस्प किस्से हैं, आपको उनसे भी रूबरू करवाएंगे। जब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए हमारा देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।